बोलो, पूरी बात बोलो। और क्या बोलूं जी, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं। तुम अपनी लड़की से मिलने गई उसके घर? जी नहीं। क्यों? अब चाहे वो कुछ भी सलूक करें उसके साथ। उम्र क्या है तुम्हारी लड़की की? 15 साल। 15 साल? 15 साल में तो कोर्ट शादी की इजाजत नहीं देता। क्या नहीं होता जी, पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है, और यूसुफ जैसे आदमी के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या मतलब? फ्रॉडिया है, टूरिस्ट को गाइड बनकर लूटता है, और उनको खुश करने के लिए। खुश करने के लिए क्या? उसने रुबनी से शादी उन्हीं के लिए की है। तुम्हें कैसे पता? उसी के दफ्तर के एक आदमी ने बताया कि वो पैसे की खातिर इस तरह की हरकतें कई मर्तबा कर चुका है। तुम्हारे पास लड़की की पैदाइश का सर्टिफिकेट है? जी। ठीक है, तुम जाके एफआईआर कटाओ। देख रुबनी, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुझ पर हाथ उठाऊं। तू शराफत से मेरे मेहमानों के सामने अंदर शरबत का गिलास लेकर आ जा। नहीं समझेगी? नहीं समझेगी? ओफो, आप मेहमानों के पास जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। ठीक है, तुम इसे समझाओ, वरना मुझे और समझाने की तरीके याद नहीं। रुबनी, रुबनी, चल चल शाबाश, ये कपड़े बदल ले, मुंह हाथ धो ले, तुझे मैं तेरी माँ से मिलवा लाऊंगी। जाने से पहले ही ट्रे अंदर दिया। यूसुफ के दोस्त क्या सोचेंगे कि ठंडे का भी नहीं पूछा। जा। ठहरो, अब क्या फायदा, सारे मेहमान चले गए। रख दो इसे और जाओ अंदर। सुनो, इसे घर के आदाब सिखाओ। खैरियत? शायद आप किसी गलत घर में आ गई हैं। एफआईआर में तो यही एड्रेस दर्ज है। एफआईआर? क्या मतलब? आप यूसुफ साहब हैं ना? जी हाँ। रुबनी की वालदा सुखा बीबी ने आपके खिलाफ एफआईआर कटाई है कि आपने उनकी बेटी से जबरदस्ती निकाह। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो मुझसे तमाम बातें थाने में कीजिए। सोच लें, कहीं मुसीबत में ना फंस जाएं। आप मुसीबत में फंस चुके हैं यूसुफ साहब। मुझे मेरे वकील से तो बात करने दीजिए। सारी बातें थाने में कीजिएगा। ले चलें।
पहनाई और फिर एक दफ्तर ले गए। वहां एक आदमी ने एक कागज पर मुझसे अंगूठा लगवाया। तुम पढ़ नहीं सकती हो? उर्दू पढ़ लेती हूँ। उस कागज में अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। फिर वो मुझे किसी घर में ले गए। वहाँ 4 आदमी थे और एक मौलवी भी था। वही मेरा निकाह पढ़ाया गया। वहां पे भी तुमने वही चादर ओढ़ रखी थी? जी वहां किसी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा? नहीं, बाजी ने मेरा पूरा चेहरा ढांप रखा था। लेकिन घर आके तुमने अपने माँ बाप को सारा वाकया क्यों नहीं बताया? उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुमने 1 हफ्ते तक किसी को कुछ बताया तो हम सबको खत्म कर देंगे, बाबा को भी और अम्मा को भी। 1 हफ्ता क्यों? मैंने उसकी और की बातें सुनी थी। वो मेरा पासपोर्ट बनवा रहे थे। हो ये खातून आपसे मिलना चाहती हैं। इनके शौहर थाने में और ये चाहती हैं कि किसी तरह फौरन उनकी जमानत हो जाए। जी। मैं यूसुफ नूर की बीवी हूँ। यूसुफ, अच्छा यूसुफ नूर, जिस पर अगवा के केस बना था। बस वकील साहब, फैसलों की किस्मत ही खराब होती है। बेचारे इस बार फिर नाकर्दा गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। फाइल दिखाइए। सब ठीक हो जाएगा खाला। 2 दिन बाद रुबनी इंशाल्लाह घर आ जाएगी। अब अगर उसने रुबनी को तलाक नहीं दी तो क्या होगा? कैसे नहीं देगा तलाक? हम वकील करेंगे। लड़की अदालत में बोल दे तो उसके हक में फैसला हो जाता है। लेकिन बेटा, वकील को देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अल्लाह मालिक है, सब हो जाएगा। मैं कंपनी से एडवांस ले लूंगा। नहीं तो ऐसे बहुत से वकील मौजूद हैं जो औरतों के केस मुफ्त में लड़ते हैं। तुम फिक्र नहीं करो खाला, मैं सब कर लूंगा। अल्लाह तुझे खुश रखे, खुश रखे। तो लड़की की उम्र क्या है? अंदाजा 18-19 साल होगी। पतली दुबली है ना, इसलिए उम्र कम लगती है। तो आपने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत कैसे दे दी? मैं क्या करती वकील साहब, मैं यूसुफ को बहुत चाहती हूँ। जब मुझे रूबनी और यूसुफ के चक्कर का पता चला तो मैं बहुत रोई पीटी थी। मगर बाद में मुझे रूबनी और यूसुफ पे तरस आ गया। यूसुफ तो कुछ दिन बाद संभल जाते, मगर रूबनी का क्या बनता? औरत हूं ना, औरत के दुख को समझ सकती हूँ। आप कितने अरसे से उनके घर में काम कर रही थी? मैं जी 6 साल से उनके बच्चों को सिपारा भी पढ़ा रही थी और सारा घर का काम काज भी करती थी। आपको कभी यूसुफ की नीयत पर शक नहीं हुआ? जिस दिन मुझे उसकी नीयत पे शक हुआ उसी दिन मैंने अज्जू की वालदा को बुला के तारीख तय कर दी थी। मगर उसी वक्त। घबराइए मत, रुबनी को खुला जरूर मिलेगी और यूसुफ को सजा भी। अरे अब क्या सिर पकड़े बैठी है? पता नहीं कल क्या फैसला होगा। तुझे उम्मीद है सुबह रुबनी घर वापस आ जाएगी? फैसला तेरे हक में हो जाएगा। अरे
ये फैसला रुकनी के माथे पर इश्तहार की तरह चिपक जाएगा, ये सोचा है तूने? पता नहीं क्या बोले चला जा रहा। एक तो वैसी परेशानी से दिमाग खराब है, ऊपर से उल्टी सीधी बातें करनी। तू बैठ गया। देख, दोनों सूरतों में तेरी बेटी की किस्मत फूट चुकी है। हाँ, अगर फैसला तेरी बेटी के खिलाफ हुआ तो वो भेड़िया उसे ले जाएगा। अगर रुकनी के हक में फैसला हुआ तो तलाक वाली कहलाएगी। उस भेड़िए के पास जाने से तो बेहतर है कि लोगों में वो तलाक वाली कहलाए। तू औरत होकर औरत के मसलों को नहीं समझती। कमाल है। जा अपना काम कर, कल सुबह मुझे कोरट भी जाना है। आज सुबह रुबनी का फैसला होना था, पता नहीं क्या हुआ बेचारी का। वो बेचारी मुकदमा हार गई। इसे पढ़ लीजिए। रुबनी ने अपनी पसंद और अपनी मर्जी से शादी की है यूसुफ के साथ। इस पर दोनों के अंगूठों के निशानात भी मौजूद हैं। हालांकि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। बस उन्हीं के बहकाए में आगे थी बेचारी। बहरहाल अब आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए कि रुबनी के वालिदैन उसे अपने साथ ले गए। उसका शौहर जब उसे लेने के लिए पहुंचा तो उन लोगों ने रुबनी को भेजने से इनकार कर दिया। अब आप चलिए और अदालत के फैसले पर अमल कराइए। आपने देर कर दी। रूबी ने अदालत में खुला की दरखास्त दायर करा दी है। जी जी हाँ। और अब आप उसे उस वक्त तक नहीं ले जा सकते जब तक कोई